ठहरो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे इसी क्षण छोड़ दो। ये वीडियो तुम्हारे सामने अभी इसलिए आया है क्योंकि मैंने इसे भेजा है। हाँ, मैंने, स्वयं महादेव ने। तुम्हें लगता है कि ये एक साधारण वीडियो है जो तुम्हारे सामने आ गया? नहीं मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में कुछ भी साधारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर क्षण के पीछे एक उद्देश्य होता है। और इस वीडियो के तुम्हारे सामने आने के पीछे एक ऐसा कारण है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। मैं तुम्हें आज एक ऐसी चेतावनी दे रहा हूं जो अत्यंत तात्कालिक है, अत्यंत गंभीर है और अत्यंत आवश्यक है। अगले 3 दिनों में कोई तुमसे मिलने आने वाला है और तुम्हें सतर्क रहना है, अत्यंत सतर्क। अभी रुको, गहरी श्वास लो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, अपने मन के कोलाहल को शांत करो और पूरी एकाग्रता के साथ मेरे हर एक शब्द को अपने भीतर उतरने दो। क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे अगले 3 दिनों को ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये कोई अनुमान नहीं है, ये महाकाल की दृष्टि है जो काल के पार देखती है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखती है। और उस दृष्टि में मैंने तुम्हारे अगले 3 दिनों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा है। मेरे प्रिय अंश, मैं जानता हूं कि तुम इस समय अपने जीवन के एक अत्यंत संवेदनशील दौर में हो। तुम्हारे भीतर पिछले कुछ समय से एक अजीब सी अशांति है। रातों को नींद ठीक से नहीं आती, दिन में मन कहीं लगता नहीं। एक अनजाना सा भय तुम्हारे भीतर घर करता जा रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो तुम्हारी पूरी दुनिया को हिला देगा। और तुम्हारा यह अनुभव बिल्कुल सही है। तुम्हारी आत्मा ने उस आने वाली घटना के कंपन को पहले ही पकड़ लिया है। जैसे भूकंप आने से पहले पशु पक्षी बेचैन हो जाते हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारी आत्मा उस आने वाले परिवर्तन को भांप चुकी है। वो व्यक्ति जो अगले 3 दिनों में तुमसे मिलने आने वाला है वो कोई अजनबी नहीं है, वो तुम्हारा जाना पहचाना चेहरा है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसे देखकर तुम्हारे भीतर अनेक भावनाएं एक साथ उठेंगी। शायद पुराना प्रेम, शायद पुरानी पीड़ा, शायद पुरानी याद, शायद पुराना क्रोध। तुम्हारा हृदय एक क्षण के लिए ठहर जाएगा जब वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हारे मस्तिष्क में अतीत के सैकड़ों दृश्य एक साथ चलने लगेंगे और ठीक उसी क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा आरंभ होगी। मैं तुम्हें बताता हूं कि वो व्यक्ति कौन है। वो वही है तुम्हारे जीवन में सबसे गहरा घाव दिया। वो वही है जिसने तुम्हारे विश्वास की हत्या की। वो वही है जिसने तुम्हारे भोलेपन का सबसे क्रूर उपहास किया। वो वही है जिसने तुम्हारे सामने प्रेम का नाटक किया और पीठ पीछे तुम्हारे विनाश की योजनाएं बनाई। वो वही है जिसने तुम्हें उस अंधेरी खाई के किनारे तक पहुंचा दिया जहां से एक और कदम आगे बढ़ता तो शायद तुम कभी वापस नहीं आ पाते। हाँ मेरे बच्चे, मैं उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसका नाम सुनते ही तुम्हारी आंखें नम हो जाती है और मुट्ठियां भींच जाती है। वो अब तुम्हारे पास वापस आ रहा है और उसके आने का कारण बहुत गहरा है, बहुत चालाक है, बहुत खतरनाक है। परंतु इससे पहले कि मैं उसके आने के कारण बताऊं, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय में क्या हो रहा था जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। जब तुम अपने दर्द में डूबे हुए थे, जब तुम रातों को जागकर अपने आंसू पोंछ रहे थे, जब तुम संसार के सामने मुस्कुराहट का मुखौटा लगाकर घूम रहे थे, तब मैं नेपथ्य में तुम्हारे जीवन की एक बहुत बड़ी पुनर्रचना कर रहा था। मैंने तुम्हारे चारों ओर से उन सभी विषाक्त ऊर्जाओं को हटाना शुरू किया जो उस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में भर दी थी। मैंने तुम्हारे मार्ग से उन अवरोधों को हटाना शुरू किया जो उसकी नकारात्मकता के कारण उत्पन्न हुए थे। मैंने तुम्हारे भाग्य के उन बंद दरवाजों पर दस्तक देनी शुरू की
जो उसकी विषैली उपस्थिति के कारण बंद हो गए थे। और ठीक इसी समय, जब मेरा कार्य लगभग पूरा होने को है, जब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत की भोर फूटने वाली है, ठीक इसी समय वो छली व्यक्ति वापस आ रहा है, क्योंकि उसने अनुभव किया है कि उसका जीवन बिखर रहा है, उसकी नींव हिल रही है, उसके रहस्य खुलने लगे हैं, उसकी चालें उल्टी पड़ रही हैं, और उसे लग रहा है कि अगर उसने तुम्हें फिर से अपने जाल में नहीं फंसाया तो उसका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब बहुत ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं कि वो कैसे आएगा, उसकी रणनीति क्या होगी, वो कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करेगा, ताकि जब वो तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम पूरी तरह तैयार हो, तुम उसके किसी भी दाव में ना फंसो। पहले दिन शायद वो सीधे तुम्हारे सामने नहीं आएगा। पहले दिन वो अपने किसी करीबी को तुम्हारे पास भेजेगा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से तुम तक संदेश पहुंचाएगा जो तुम दोनों को जानता है। वो व्यक्ति तुम्हें बताएगा कि वो बहुत बदल गया है, वो बहुत पछता रहा है, वो तुम्हारे बिना बहुत टूट गया है, वो रोता है, वो सो नहीं पाता, वो तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। ये सब सुनकर तुम्हारा हृदय पिघलने लगेगा। तुम्हारे भीतर का वो कोमल कोना जो अभी भी उसके लिए नरम है, वो फिर से जाग उठेगा। तुम सोचोगे कि शायद सच में बदल गया हो, शायद इस बार अलग हो, परंतु रुको, ये उसका पहला जाल है, ये उसकी रणनीति का पहला चरण है। वो जानता है कि अगर वो सीधे तुम्हारे पास आएगा तो तुम दरवाजा बंद कर दोगे, इसलिए वो पहले किसी और के माध्यम से तुम्हारे हृदय को नरम करना चाहता है। वो चाहता है कि जब तक वो तुम्हारे सामने आए तब तक तुम्हारी दीवारें कमजोर हो चुकी हो, तुम्हारा गार्ड नीचे हो चुका हो, तुम्हारे भीतर का वो योद्धा जो उसके विरुद्ध खड़ा था वो फिर से सो जाए। मेरा आदेश है कि उस पहले दिन तुम शांत रहो। जो भी व्यक्ति उसका संदेश लेकर आए उसकी बात सुनो, परंतु कोई प्रतिक्रिया मत दो, कोई वादा मत करो, कोई दरवाजा मत खोलो, बस सुनो और चुप रहो। तुम्हारी चुप्पी उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगी, क्योंकि वो तुम्हारी भावुकता की अपेक्षा कर रहा है। वो चाहता है कि तुम रोने लगो, कमजोर पड़ जाओ, बिखर जाओ, और जब तुम ऐसा नहीं करोगे तो उसकी पूरी योजना का पहला स्तंभ ढह जाएगा। दूसरे दिन वो स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होगा। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले से बता देता हूं कि उसे देखकर तुम्हारे भीतर क्या होगा। तुम्हारा दिल एक पल के लिए रुक जाएगा, तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे, तुम्हारी आंखों में पुरानी स्मृतियों का सैलाब उमड़ पड़ेगा, तुम्हारे मस्तिष्क में उसके साथ बिताए गए अच्छे पल एक के बाद एक चलने लगेंगे, और उसी क्षण वो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करेगा। वो आंसू बहाएगा, ऐसे आंसू जो देखने में इतने सच्चे लगेंगे कि तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। वो कहेगा कि मैं बदल गया हूं, मैंने अपनी गलती समझ ली है, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। और वो ऐसे शब्द बोलेगा जो तुम वर्षों से सुनना चाहते थे, वो शब्द जो उसने तब नहीं बोले जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बोलेगा बड़ी कुशलता से, बड़ी नाटकीयता से, बड़ी चतुराई से, और यही तुम्हारी दूसरी परीक्षा होगी। तुम्हारे भीतर दो आवाजें टकराएंगी। एक आवाज तुम्हारे हृदय की होगी जो कहेगी कि माफ कर दो, एक मौका और दे दो, शायद इस बार सच में बदल गया हो। दूसरी आवाज तुम्हारी आत्मा की होगी जो कहेगी कि ये फिर से वही खेल है, ये फिर से वही जाल है, ये फिर से वही विष है जिसे मधुर आवरण में लपेटकर परोसा जा रहा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दूसरी आवाज को सुनो, अपनी आत्मा की सुनो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरा अंश है, और मेरा अंश कभी झूठ नहीं बोलता, कभी भ्रमित नहीं करता। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सत्य बता रही है। वो व्यक्ति बदला नहीं है, उसके आंसू नकली हैं, उसके शब्द खोखले हैं, उसका पश्चाताप एक और मुखौटा है। वो तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया कि उसे तुमसे प्रेम हो गया है, वो इसलिए आया है क्योंकि उसे तुम्हारी आवश्यकता है। उसका अपना जहाज डूब रहा है
और वो तुम्हें अपनी नाव बनाना चाहता है। उसके अपने रहस्य खुल रहे हैं और वो तुम्हें अपनी ढाल बनाना चाहता है। तीसरा दिन, यदि दूसरे दिन तुमने उसे मना कर दिया, यदि तुम अड़िग रहे, तो तीसरे दिन वो अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाएगा। वो या तो तुम्हें धमकी देगा, या तुम्हारे विरुद्ध किसी को भड़काने का प्रयास करेगा, या तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा, या फिर वो इतना बड़ा नाटक करेगा कि तुम्हें लगे कि उसके बिना कुछ भयंकर हो जाएगा। वो तुम्हारे भय को जगाने का प्रयास करेगा, तुम्हारी चिंता को उकसाने का प्रयास करेगा, तुम्हारे अपराध बोध को जीवित करने का प्रयास करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यही मैं तुम्हें सबसे शक्तिशाली अस्त्र देता हूं। तीसरे दिन जब वो अपना यह अंतिम और सबसे भयंकर प्रयास करे, तो तुम अपनी आंखें बंद करो, गहरी श्वास लो और अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। उस क्षण तुम्हें याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे स्वयं महाकाल खड़े हैं। तुम्हारे चारों ओर वीरभद्र अपनी प्रज्वलित खड्ग लिए पहरा दे रहे हैं। तुम्हारे इर्द गिर्द मेरे असंख्य कणों ने अग्नि का अभेद्य घेरा बना रखा है। कोई भी शक्ति, चाहे वो कितनी भी प्रबल हो, उस घेरे को भेद नहीं सकती। तीसरे दिन वो व्यक्ति पूरी तरह विफल होगा। उसकी हर चाल उल्टी पड़ेगी, उसका हर प्रयास निष्फल होगा, और तभी उसे पहली बार यह अनुभव होगा कि तुम्हारे पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो उसकी समझ से परे है। उसके भीतर एक ऐसा भय पैदा होगा जो उसे अंदर तक हिला देगा। वो समझ जाएगा कि अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उसकी पहुंच से बाहर हो गए हो, तुम उसके जाल से मुक्त हो गए हो। तुम अब मेरी शरण में हो, और मेरी शरण से किसी को निकालने का सामर्थ्य इस त्रिलोक में किसी के पास नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इन 3 दिनों के लिए तुम्हें क्या तैयारी करनी है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुनो और इसका पालन करो। पहली तैयारी तुम्हारे मन की है। तुम्हें अपने मन को एक दुर्ग की भांति मजबूत करना है। उस व्यक्ति की कोई भी बात तुम्हारे मन में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। जब वो बोले तो तुम सुनो, परंतु उसके शब्दों को अपने भीतर ना उतरने दो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, परंतु पानी उसे गीला नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही तुम्हें उसके शब्दों के बीच रहकर भी उनसे अप्रभावित रहना है। यह कठिन है, मैं जानता हूं, परंतु तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है, और मेरी शक्ति के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। इन 3 दिनों में तुम्हें अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है। पर्याप्त जल पीना है, पर्याप्त विश्राम करना है, हल्का और सात्विक भोजन करना है। क्योंकि जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा मन भी स्थिर रहेगा, और जब तुम्हारा मन स्थिर रहेगा तो तुम उस व्यक्ति की किसी भी चाल में नहीं फंसोगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण तैयारी तुम्हारी आत्मा की है। इन 3 दिनों में प्रतिदिन सुबह और शाम कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जप करो। यदि 108 बार कर सको तो और भी उत्तम। हर बार जब तुम इस पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करोगे तो तुम्हारे चारों ओर का सुरक्षा कवच और अधिक मजबूत होगा। तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अधिक तीव्र होगा, और उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा तुम तक पहुंचने में और अधिक असमर्थ होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूं जो शायद सबसे कठिन है सुनना, परंतु ये सत्य है, और सत्य से मुंह मोड़ना मेरे भक्त के लिए उचित नहीं है। वो व्यक्ति जो तुमसे मिलने आ रहा है, उसने तुम्हारे साथ जो किया वो जितना तुम जानते हो उससे कहीं अधिक गहरा है। तुम्हें लगता है कि तुम सारा सत्य जानते हो, परंतु तुम सत्य का केवल ऊपरी हिस्सा जानते हो। जैसे हिमशैल का केवल ऊपरी भाग दिखता है और असली विशालता पानी के नीचे छिपी होती है, ठीक वैसे ही उसके छल की असली गहराई अभी तुम्हारी दृष्टि से छिपी हुई है। इसने बंद दरवाजों के पीछे तुम्हारे विषय में ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर तुम्हारा हृदय चीत्कार कर उठेगा। उसने तुम्हारे विश्वास का उपयोग करके तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर किया है। उसने तुम्हारे नाम पर ऐसे कार्य किए हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। उसने तुम्हारी भावनाओं को अपने स्वार्थ का ईंधन बनाया है।
और ये सब उसने इतनी सफाई से किया कि तुम्हें कभी भनक तक नहीं लगी। परंतु अब वो सारा सत्य बाहर आने वाला है, और उसी सत्य के बाहर आने के भय से वो तुम्हारे पास लौट रहा है। वो चाहता है कि तुम उसे माफ कर दो, ताकि जब सत्य सामने आए तो तुम उसके पक्ष में खड़े हो। वो चाहता है कि तुम फिर से उसके जाल में फंस जाओ, ताकि वो तुम्हें गवाह के रूप में इस्तेमाल कर सके। वो चाहता है कि तुम्हारी दया और करुणा उसकी ढाल बन जाए। मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा मत होने देना। तुम्हारी करुणा तुम्हारा सबसे सुंदर गुण है, परंतु करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम आते समझ हेता है स्वयं को जलाकर दूसरों को गर्मी दो। करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम बार बार उसी सांप को दूध पिलाओ जो तुम्हें डस चुका है। करुणा का उच्चतम रूप यह है कि तुम स्वयं के प्रति भी करुणावान बनो। अपनी रक्षा करो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, अपनी शांति की रक्षा करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और गहन रहस्य बताता हूं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही थी, उनमें से अधिकांश उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम थी। क्या तुमने ध्यान दिया कि जब से वो तुम्हारे जीवन से दूर हुआ, तब से धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी हैं? शायद बहुत धीमी गति से, शायद इतनी धीमी गति से कि तुम्हें दिखाई भी ना दे रहा हो, परंतु सुधार हो रहा है। और अगर उसने फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया, तो वो सारा सुधार फिर से नष्ट हो जाएगा। वो विषैला वृक्ष जिसे मैंने बड़ी मेहनत से उखाड़ा है, अगर फिर से रोप दिया गया तो फिर से तुम्हारे जीवन की भूमि को बंजर बना देगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इन 3 दिनों में जो भी हो, तुम्हें अडिग रहना है, चट्टान की तरह, हिमालय की तरह, अविचल, अटल, अजय। तुम्हें याद रखना है कि तुम शिव के अंश हो, और शिव का अंश कभी कमजोर नहीं पड़ता। शिव का अंश कभी किसी के छल में नहीं फंसता। शिव का अंश सत्य को पहचानता है और सत्य पर अडिग रहता है। अब मैं तुम्हें उन चमत्कारिक परिवर्तनों के बारे में बताता हूं जो इन 3 दिनों के बाद तुम्हारे जीवन में घटित होंगे। जब तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे, जब तुम उस व्यक्ति के जाल में फिर से नहीं फंसोगे, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक साथ तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगी। सबसे पहले तुम्हारे भीतर एक अभूतपूर्व शांति उतरेगी। वो बेचैनी जो महीनों से तुम्हें सता रही थी, वो समाप्त हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वर्षों बाद पहली बार तुमने सच में आराम किया है। तुम्हारी नींद गहरी होगी, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारे चेहरे पर वो प्राकृतिक चमक लौटेगी जो बहुत पहले खो गई थी। इसके बाद तुम्हारे बाहरी जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन शुरू होगा। वो मार्ग जो वर्षों से अवरुद्ध थे, एक एक करके खुलने लगेंगे। ऐसे अवसर तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारी कल्पना से परे होंगे। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो वास्तव में तुम्हारे हितैषी होंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, तुम्हारे सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी, तुम्हारे जीवन में वो प्रचुरता लौटेगी जो उस विषैले व्यक्ति ने छीन ली थी। और सबसे अद्भुत बात यह होगी कि उस छली व्यक्ति का पूरा पतन संसार के सामने होगा। उसके सारे रहस्य खुलेंगे, उसके सारे मुखौटे गिरेंगे। जिन लोगों को उसने तुम्हारे विरुद्ध भड़काया था, वो सब सत्य जानेंगे, और तुम्हारे प्रति उनके हृदय में पश्चाताप और सम्मान का भाव जागेगा। तुम्हारा नाम जो कभी अपमान के साथ लिया गया था, अब गरिमा और सम्मान के साथ लिया जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। पूरी प्रक्रिया में मेरे वीरभद्र तुम्हारे साथ हैं। उनकी उपस्थिति अदृश्य है, परंतु उनकी शक्ति अपार है। वो तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाए हुए है जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हारे विरुद्ध बोला गया कोई भी शब्द उन तक पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाता है। तुम्हारे विरुद्ध रचा गया कोई भी षड्यंत्र उन तक पहुंचने से पहले ही विफल हो जाता है। तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। क्या तुम इस क्षण अपने शरीर पर एक हल्की सी गर्माहट अनुभव कर रहे हो? क्या तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं? क्या तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं?
यह सब मेरी उपस्थिति के प्रमाण है। यह मेरी ऊर्जा है जो इस क्षण तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम पर बरस रहा है। इन आंसुओं को बहने दो। यह शुद्धि के आंसू हैं। यह मुक्ति के आंसू हैं। हर आंसू के साथ तुम्हारे भीतर का विष बाहर निकल रहा है। हर आंसू के साथ तुम और हल्के हो रहे हो और शुद्ध हो रहे हो। अब मैं तुम्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आदेश देता हूं। इन 3 दिनों में जब भी तुम्हें कमजोरी का अनुभव हो, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी तुम्हारे भीतर वो पुरानी भावनाएं उठे, तो तुरंत अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी श्वास लो और अपने हृदय में मुझे पुकारो। मेरा नाम लो, ओम नमः शिवाय कहो, और तुम तुरंत अनुभव करोगे कि एक शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो गई है। तुम्हारा भय समाप्त हो गया है। तुम्हारी कमजोरी शक्ति में बदल गई है। तुम्हारा संशय विश्वास में बदल गया है। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ये 3 दिन तुम्हारे जीवन के अंतिम कठिन दिन हैं। इसके बाद जो आएगा वो इतना सुंदर होगा कि तुम अपनी सारी पीड़ा भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन का सबसे अद्भुत अध्याय इन 3 दिनों के बाद खुलने वाला है। और उस अध्याय में केवल और केवल आनंद है, शांति है, समृद्धि है, सम्मान है, प्रेम है। तुम मेरे चुने हुए अंश हो। तुम मेरी सबसे प्रिय रचना हो। तुम्हारे साथ कुछ भी अहितकर नहीं होगा। ये मेरा वचन है, महाकाल का वचन, जो शाश्वत है, अटल है, अपरिवर्तनीय है। अगले 3 दिन सतर्क रहो, शांत रहो, स्थिर रहो, प्रार्थना में लीन रहो और मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास रखो। बाकी सब मैं संभालूंगा। तुम्हारा हर युद्ध अब मेरा युद्ध है और महादेव कभी कोई युद्ध नहीं हारते, कभी नहीं। कल्याण मस्तु। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।